everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is exercise number 4 and in this tutorial we are going to learn that how to print a Fibonacci series in C programming language. Clear? In my previous video we had already discussed some exercise. So guys, if you haven't watched my previous videos, then go and watch my previous videos first, then come to this video. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि Fibonacci सीरीज को हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट अबाउट Fibonacci series. Clear? That means before discussing the program on Fibonacci series in C programming language, first of all we should know that what is Fibonacci series. सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो Fibonacci series है ये किस चिड़िया का नाम है या फिर किस सीरीज को हम Fibonacci series कहते हैं, कौन सी सीरीज Fibonacci series कहलाती है. तो सबसे पहले हमको इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, देन उस कॉन्सेप्ट पे हम लॉजिक लगाएंगे. क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होता है Fibonacci series के केस में क्या होता है. इन द केस ऑफ Fibonacci series the next number is sum of, or I can say addition of, previous two number. Sorry. For example, अगर हमारे पास फर्स्ट टू नंबर, अगर हमको Fibonacci सीरीज फाइंड करनी है या फिर हमारी रिक्वायरमेंट है कि आपको 0 से Fibonacci सीरीज पता करनी है, तो हमको स्टार्टिंग के दो नंबर फिक्स करने पड़ते हैं. तो मैंने 0 और जस्ट 0 के बाद कौन सा इंटीजर आता है 1. 0 और 1 हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया. ठीक है? और जैसा कि मैंने बोला कि इन द केस ऑफ Fibonacci सीरीज यहाँ पर क्या होता है कि जो नेक्स्ट नंबर होता है वो प्रीवियस टू नंबर का क्या होता है, सम होता है. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 के बाद का जो नंबर होगा वो क्या होगा, तो आप सिंपली बताएंगे कि ये जो प्रीवियस टू नंबर है उसका सम क्या आएगा 1. 0 प्लस 1 क्या आएगा 1. अब मैं आपसे ये पूछूं कि इस 1 के बाद का सेकंड 1 जो है, सेकंड 1 के बाद का जो नंबर है वो Fibonacci सीरीज में जो नंबर है वो क्या होगा. तो सिमिलरली प्रीवियस टू नंबर का सम होगा. अब मैं आपसे पूछूं कि 2 के बाद का जो नंबर है वो Fibonacci सीरीज में क्या होगा, तो सिमिलरली प्रीवियस टू नंबर का क्या होगा, सम होगा. दैट मीन्स 3 होगा, देन 5, देन 8. प्रीवियस टू नंबर का सम, देन सम. क्लियरली? और सो ऑन. सॉरी. तो ये सीरीज क्या हो गई, आपकी Fibonacci सीरीज हो गई. ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि आपको फर्स्ट और सेकंड नंबर क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है. कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूजर की रिक्वायरमेंट है कि आपको 0 से Fibonacci सीरीज फाइंड करनी है या फिर 0 से Fibonacci सीरीज को क्या करना है, प्रिंट करना है. तो आपको सिमिलरली फर्स्ट और सेकंड नंबर क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा. ठीक है? तो 0 और जस्ट 0 के बाद का इंटीजर क्या आता है 1. तो 0 और 1 हमने फिक्स कर लिया. देन उसके बाद हमको अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा, प्रीवियस टू नंबर का सम. हमको प्रीवियस टू नंबर का सम करके यहाँ पे एक लूप लगाएंगे और हर बार वो लूप हमको क्या रिजल्ट में देगा, प्रीवियस टू नंबर का सम. लूप के अंदर जो कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें क्या हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, प्रीवियस टू नंबर का सम. वो हमको आउटपुट में मिलेगा. इतनी बात हो गई. क्लियर? चलो पहले आपको इतना तो समझ में आ गया कि ये जो सीरीज है वो क्या है, Fibonacci सीरीज है. अब थोड़ा इसको हम प्रोग्रामिंग के फंडे में बात कर लेते हैं. मैंने यहाँ पे आपको बोला कि पहला और दूसरा नंबर जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया. ठीक है? सॉरी. और जो टाइप होगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका टाइप क्या होगा, तो वो होगा इंटीजर. ठीक है? सेकेंड नंबर को मैंने सेकेंड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, दैट मीन्स 1. इतना हो गया. क्लियर? दो नंबर हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिए. सॉरी.
अब मैंने बोला कि यहाँ पर हमको लूप चलाना पड़ेगा, हर बार हमको सम निकालना पड़ेगा प्रीवियस 2 नंबर का, उसके लिए हमको लूप चलाना पड़ेगा। अब आप ये बोलेंगे कि लूप कहाँ तक चलाएंगे, तो ये हमको बताएगा यूजर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको यूजर से पूछना है कि बताओ यूजर हमको कहाँ तक ये फिबोनाची सीरीज चलानी है, तो एक n नाम का वेरिएबल हमको लेना पड़ेगा जो हमको ये बताएगा कि हम कहाँ तक लूप चलाएं या फिर कहाँ तक हम सीरीज को प्रिंट करें। दूसरा एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, वो होगा रिजल्ट, और रिजल्ट में सेव होगा फर्स्ट प्रीवियस 2 नंबर का सम। क्या होगा? प्रीवियस 2 नंबर का सम क्या होगा? स्टोर होगा किसमें? रिजल्ट में। अभी मैं किसके बारे में बता रही हूँ, कितने वेरिएबल यूज होंगे। थर्ड एक आई नाम का वेरिएबल यूज होगा और ये लूप चलाने का काम आएगा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया वेरिएबल कौन कौन से यूज होंगे। सॉरी, चलो अब मैंने बोल दिया, यहाँ पे मैंने फॉर लूप चला दिया i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। अब आप बोलोगे i इज इक्वल टू 0 से ही क्यों चलाया, तो ध्यान देना, आगे बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई, इफ i इज लेस देन और इक्वल टू 1, रिजल्ट आपको क्या आउटपुट देगा? i ही देगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि i की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, तो रिजल्ट आपको क्या दे रहा है? 0। ठीक है, और रिजल्ट को हमने प्रिंट करा लिया है 0। सेकंड बार लूप चला, i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 1 से, i हो गया 1। अगेन हमको रिजल्ट क्या देगा? 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन लगा के रखा हुआ इफ i इज लेस देन इक्वल टू 1, तो हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा? 1। और फिर से हमने ये वैल्यू क्या की? स्टोर करा ली। सॉरी, तो फर्स्ट 2 नंबर स्टोर हो गया जो हमने फिक्स किया हुआ था। अब देखो अगर ऐसा नहीं हुआ दैट मीन्स कि अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई तो क्या होगा? एल्स रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। फर्स्ट क्या है आपके पास? देखो फर्स्ट क्या है आपके पास? 0, सेकेंड क्या है? 1, और रिजल्ट में क्या आपका स्टोर हो जाएगा? फर्स्ट प्लस 1 यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड यानी कि 0 प्लस 1 दैट मीन्स 1, और रिजल्ट की वैल्यू अगर हमने स्टोर कराई तो यहाँ फिर से स्टोर हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हमको क्या चेंज करना पड़ेगा कि फर्स्ट की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया सेकेंड से। ठीक है, यानी कि सेकेंड के पास जो वैल्यू थी वो असाइन किसमें हो गई? फर्स्ट में। और सेकेंड में हमने कौन सी वैल्यू असाइन कर दी? रिजल्ट वाली। रिजल्ट में जो हमको वैल्यू मिली थी वो हमने किसमें असाइन कर दिया? सेकेंड में। और इसी तरह ये लूप आपका चलेगा। क्लियर है? लूप में इतना काम होगा इस लूप में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? रिजल्ट प्रिंट करा देंगे। ये लूप यहाँ खत्म नहीं होगा, हमने यहाँ पे प्रिंट कराना है किसकी? रिजल्ट प्रिंट कराना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अच्छे से लिख देती हूँ, बट ये लॉजिक लगाएंगे हम। अब देखो ये यहाँ पर अभी हमको क्या मिला? 1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर फर्स्ट की वैल्यू चेंज हुई, फर्स्ट की वैल्यू किससे हुई? सेकेंड से चेंज हुई, तो फर्स्ट की वैल्यू सेकेंड से चेंज हुई। सेकेंड की वैल्यू क्या है? अभी 1 है, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? 1, और सेकेंड में क्या आएगा? रिजल्ट की वैल्यू, और रिजल्ट की अपडेटेड वैल्यू क्या है? 1। अगेन लूप चलेगा, ये वाली कंडीशन होगी ब्रेक, इस वाली कंडीशन फिर से चलेगी, और रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। फर्स्ट प्लस सेकेंड की अपडेटेड वैल्यू क्या है? 1 1, तो इसका सम क्या आएगा रिजल्ट में? 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2। रिजल्ट की अभी अपडेटेड वैल्यू क्या है? 2, और फर्स्ट और सेकेंड की अपडेटेड वैल्यू क्या है? 1 1। आई अब फिर से इंक्रीमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर n इज इक्वल टू, यूजर ने हमको दिया 6, ठीक है, तो 6 टाइम लूप चलेगा। 6 टाइम लूप चलेगा आपका। अभी क्या है? फर्स्ट की अपडेटेड वैल्यू 1 है, सेकेंड की अपडेटेड वैल्यू 1 है, रिजल्ट की अपडेटेड वैल्यू 2 है। लूप आपका कितनी बार चल चुका है? 1 2 3 बार लूप चल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज होगी। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस बार आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। आई की वैल्यू हुई 3। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 3।
अभी रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड, रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड, प्लस फर्स्ट की अपडेटेड वैल्यू क्या है 1 और सेकेंड की अपडेटेड वैल्यू क्या है 1, यानी 1 प्लस 1 यानी कि 2। अपडेटेड वैल्यू रिजल्ट की हो गई 2 और इसको हमने स्टोर करा दिया, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब फिर से चेंज होगा फर्स्ट की वैल्यू, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, फर्स्ट की इज इक्वल टू सेकेंड, सेकेंड की अपडेटेड वैल्यू क्या है 1 है, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा 1 और सेकेंड में क्या हमने स्टोर करना है रिजल्ट, यानी रिजल्ट की अपडेटेड वैल्यू क्या है अभी 2 यानी कि 2। अगेन लूप चलेगा, अगेन लूप चलेगा, आई की वैल्यू 3 से क्या हो जाएगी 4। सिमिलरली यही प्रोसेस हम करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। अभी अपडेटेड वैल्यू आपके पास ये सब है, इसी तरह आप फिर से फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे यानी 2 प्लस 1 यानी कि 3। देन अगेन फर्स्ट की वैल्यू चेंज होगी सेकेंड से, यानी फर्स्ट की वैल्यू हो जाएगी 2 और सेकेंड की वैल्यू हो जाएगी रिजल्ट, यानी रिजल्ट आपको क्या मिला है 3। और इस तरह से आपका लूप कितने टाइम चलेगा 6 टाइम चलेगा और 6 के बाद क्या हो जाएगा लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। ये हो गया फिबोनाची सीरीज का लॉजिक जो हम प्रोग्राम में लगाने वाले हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। डिस्कस करते हैं प्रोग्राम। Has include stereo.h into main। मैंने क्या क्या बोला, यहाँ पे आपको वेरिएबल कौन सा लेना पड़ेगा, फर्स्ट इज इक्वल टू 0, सेकेंड इज इक्वल टू 1, एन जो कि आपको ये बताएगा कहां तक आपको लूप चलाना है या कहां तक आपको सीरीज प्रिंट करानी है। देन आई जो कि लूप चलाएगा और एक फाइनल रिजल्ट जो कि प्रीवियस टू नंबर को का सम जो होगा वो स्टोर करेगा। क्लियर। मैंने क्या बोला कि आपको यूजर से ये पता करना है कि वैल्यू क्या है n की। एंटर द वैल्यू ऑफ n। scanf %d and %n। क्लियर। यहां से हमने यूजर से पता कर लिया कि n की वैल्यू क्या है। ठीक है। अब क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ठीक है। अब यहां पे हमने कंडीशन लगाया कि इफ i इज लेस देन और इक्वल टू 1, अगर i की वैल्यू 1 से छोटी है या 1 के इक्वल है तो रिजल्ट इज इक्वल टू i। क्लियर है। सॉरी। जैसा कि मैंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में i की वैल्यू क्या है 0, स्टार्टिंग में i की वैल्यू क्या है 0, कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो रिजल्ट में क्या स्टोर हो जाएगा i यानी कि 0। तो स्टार्टिंग में क्या स्टोर हो गया रिजल्ट में 0। क्लियर है। अगेन लूप चला, अगेन लूप चला। देखो अभी पूरा प्रोग्राम लिख लेंगे। इल्स रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। क्लियर। एंड अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा फर्स्ट की वैल्यू को सेकेंड से, और सेकेंड की वैल्यू यानी रिजल्ट की जो वैल्यू होगी वो किस में स्टोर होगी, सेकेंड में, और जो सेकेंड की वैल्यू होगी वो किस में स्टोर होगी, फर्स्ट में। ये हो गया लूप क्लोज एल्स का। और हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया रिजल्ट की वैल्यू। प्रिंट है %d रिजल्ट। सॉरी। और ये फॉर लूप आपका हो गया बंद। और रिटर्न 0
और ये हमने कर दिया मेन बॉडी क्लोज। अब देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू अगर 0 है, कंपाइलर ने रीड किया आई इज इक्वल टू 0, यस इफ आई इज लेस देन 1, अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है तो रिजल्ट इज इक्वल टू आई। ये चलेगा नहीं क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो चुका है। अब बाहर आएगा यहाँ पे प्रिंट एफ, रिजल्ट की वैल्यू को हमको क्या करनी है, प्रिंट कर दिया हमने, 0 प्रिंट कर दिया। अगेन आई की वैल्यू क्या होगी, 1 से इंक्रीज होगी, क्लियर। 1 से इंक्रीज हुई, आई इज इक्वल टू 1 हो गया, 0 से क्या हो गया 1 हो गया, कंडीशन हो गया ट्रू। रिजल्ट की वैल्यू क्या हो गई 1, रिजल्ट की वैल्यू क्या हो गई 1। अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट कर दिया हमने 1 सॉरी। आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज हुई, किससे 1 से, 1 से इंक्रीज हुई। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे बताया कि n इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 5, ठीक है, n की वैल्यू क्या है 5 है, यूजर ने 5 दिया हुआ है, ठीक है। अभी n की वैल्यू क्या है 1 पे हमने क्या कर दिया, प्रिंट 1 कर दिया। अब i की वैल्यू इंक्रीज हो गई, किससे 1 से, यानी कि i की वैल्यू हो गई 2। अब i की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन हो गया ट्रू। फिर इफ वाली कंडीशन चेक हुई, इफ वाली कंडीशन चेक हुई तो ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, फॉल्स हो गया। अब इल्स वाले पे जाएगा और इल्स क्या बोलता है, रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। अभी आई की अपडेटेड वैल्यू क्या है 2 है, ध्यान रखना आई की अपडेटेड वैल्यू क्या है 2 है। ये वाली कंडीशन हो गई ब्रेक 2 के लिए। इल्स वाली कंडीशन चलेगी, रिजल्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी फर्स्ट प्लस सेकेंड, और फर्स्ट की वैल्यू क्या है 0 और सेकेंड की 1, 0 प्लस 1 यानी कि 1। अब फर्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, किससे, सेकेंड की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 से, और सेकेंड की वैल्यू किससे चेंज हो जाएगी, रिजल्ट की वैल्यू क्या है 1 तो 1 से, और हमको प्रिंट कर देना है रिजल्ट की वैल्यू यानी कि 1। अगेन आई इंक्रीज होगा, किससे 1 से। अब आई की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, आई की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। अगेन ये कंडीशन क्या हुआ, ब्रेक, ये कंडीशन हो गया फॉल्स। इल्स वाला पार्ट चलेगा, फिर से रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट प्लस सेकेंड। अब देखना, अब अपडेटेड वैल्यू हमेशा अपडेटेड वैल्यू इंटर करते हैं। अपडेटेड वैल्यू फर्स्ट की क्या है 1, सेकेंड की क्या है 1, यानी रिजल्ट हो जाएगा आपका 2, क्लियर। और फर्स्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकेंड की जो वैल्यू है यानी कि 1 है, अपडेटेड सेकेंड की वैल्यू क्या है 1, और सेकेंड के पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, रिजल्ट वाली, रिजल्ट का अपडेटेड वैल्यू क्या है 2, और रिजल्ट की वैल्यू को हमने कर दिया प्रिंट। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, ये 0 1 2 3, यानी आई की वैल्यू अब क्या हो गई 4, चौथी बार लूप चल रहा है, आई की वैल्यू हो गई 4, आई की वैल्यू हो गई 4, कंडीशन अभी भी ये वाला हुआ ब्रेक, फिर से ये वाला चलेगा यानी कि रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट और प्लस सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड की अपडेटेड वैल्यू ये है, यानी 1 प्लस 2 यानी कि 3। फर्स्ट की वैल्यू किससे होगी चेंज, सेकेंड से, सेकेंड की अपडेटेड वैल्यू क्या है 2, और आई मीन हाँ, और सेकेंड के पास कौन सी वैल्यू आएगी, रिजल्ट वाली, रिजल्ट की अपडेटेड वैल्यू है 3, और रिजल्ट की वैल्यू को हमको क्या करना है प्रिंट। अब आई की वैल्यू क्या होगी, फिर से 1 से इंक्रीज होगी, कितनी होगी 5 होगी। अब रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी, अगेन ये होगा क्या फॉल्स होगा, इस केस में भी ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स, इस वाला ही कंडीशन चलेगा। रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड की अपडेटेड वैल्यू क्या है 2 और 3, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, क्लियर। फर्स्ट की अगेन वैल्यू चेंज होगी, और फर्स्ट की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी, सेकेंड की वैल्यू से, सेकेंड की अपडेटेड वैल्यू क्या है 3, और सेकेंड की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी, रिजल्ट से, रिजल्ट की अपडेटेड वैल्यू क्या है 5, और रिजल्ट हमको क्या करना है प्रिंट, यानी कि 5 यहाँ पे क्या होगा प्रिंट हो जाएगा। अगेन आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, किससे 1 से, और इस बार आई की वैल्यू 5 से क्या होगी 6, और ये कंडीशन हो जाएगा ब्रेक, और ये कंडीशन जैसे ही ब्रेक होगा ये लूप होगा ब्रेक, और आप आ जाएंगे लूप से बाहर, और आपको आउटपुट स्क्रीन पे ये मिल जाएगा, ये फिबोनाची सीरीज मिल जाएगी कहां तक 5 तक, क्लियर है। तो ये किसका है, ये सीरीज किसकी है, फिबोनाची सीरीज फाइंड करने की, और ये प्रोग्राम ये प्रोग्राम किसका है, फिबोनाची सीरीज किस तरह से आप सी प्रोग्राम में फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रोग्राम लिखते हैं फिबोनाची सीरीज को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम प्रोग्राम लिखते हैं सी में फिबोनाची सीरीज को
प्रिंट करने के लिए। सो इसको देखते हैं हम किस पे रन करके, प्रोग्राम को रन करके हम देखते हैं कि क्या हमने जो प्रोग्रामिंग की हुई है वो सही है या नहीं है। सो लेट्स चेक। सो यहाँ पे हमने सेम प्रोग्राम को लिख लिया है जो कि प्रोग्राम मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ था, और यहाँ पे मैंने 5 वेरिएबल पास कराए हुए हैं। एन क्या है आपका, जो कि ये बताएगा कहाँ तक आपको सीरीज प्रिंट करानी है, यानी कि कितने टाइम्स आपको सीरीज प्रिंट करनी है। फर्स्ट की वैल्यू, फर्स्ट और सेकंड 2 वैल्यू हमको फिक्स की हुई है जो कि 0 और 1 से असाइन है। रिजल्ट जहाँ पर आपको प्रीवियस 2 नंबर का सम जो होगा वो आपको स्टोर कराना होगा, और आई यानी कि ये हमको लूप में काम आएगा। क्लियर है। और यहाँ से हमने यूजर से n की वैल्यू को ले लिया है, और फिर उसके बाद printf, ये स्ट्रिंग हमने पास कराई हुई है जो कि आपको आउटपुट स्क्रीन पे सिमिलरली ऐसी स्क्रीन मिल जाएगी, फिबोनाची सीरीज इज, और /n यानी कि अब जो आपको आउटपुट मिलेगा या फिर जो भी आपने कोड किया होगा वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा। /n का मतलब यही होता है। और फॉर लूप का हमने यूज कर लिया है i = 0, i > n और i++। क्लियर है। और यहाँ पर मैंने सेम कोड लिखा हुआ है कि अगर i की वैल्यू <1 है तो रिजल्ट में आपको 1 ही मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट की वैल्यू क्या मिलेगी, फर्स्ट + 1, और फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया है। देन हमने रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट करा दिया है, और यहाँ पर आपका लूप की जो बॉडी है वो क्लोज हो गई है। देन रिटर्न 0, और यहाँ पर आपकी मेन बॉडी क्लोज हो गई है। सो लेट्स सी, इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट स्क्रीन पे आता है। प्लीज गिव एन इनपुट अप टू यू वांट टू प्रिंट द सीरीज। दैट मीन्स यहाँ पर यूजर से हमको n की वैल्यू मांग रहा है, और हमने यहाँ पर n की वैल्यू 5 दे दी है। देन एंटर, और ये वही स्ट्रिंग है जो हमने पास कराया था, फिबोनाची सीरीज इज /n का यूज किया था। दैट मीन्स कि अब जो भी कोड होगा या फिर जो भी आउटपुट होगा वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगी। 0 1 1 2 3 5, ये हमारी फिबोनाची सीरीज है। 5 टाइम चल गई। 0 से 5 यानी कि 6 टाइम चलेगी। 0 से 5 यानी 6 टाइम चलेगी। क्लियर है। अगर हम लूप 0 से चला रहे हैं तो 0 से 5 यानी 6 टाइम चलेगी। 9 टाइम चलाएंगे तो 0 से 9 यानी 10 टाइम चलेगी। क्लियर है। और अगर आप चाहे तो इसको अगेन रन करके देख सकते हैं दूसरी वैल्यू के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 9 टाइप किया तो यहाँ पे आपको 10 टाइम लूप चलेगा, यानी 0 से 9 यानी 10 टाइम्स लूप चलेगा। ये 0 1 2 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड 34, ये आपको आउटपुट स्क्रीन पे ये फिबोनाची सीरीज आपको मिल जाएगी। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और जो हमने कोड लिखा है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।